अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ैनुलाब्दीन आप लोगों के साथ अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि फ़र्स्ट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है सिंध टेक्स्ट के क्लास फर्स्ट ईयर से, चैप्टर नंबर 1 सेट। अब सबसे पहले हम सेट को डिफ़ाइन करेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट बिल्कुल भी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल तरीके से हम बयान करके समझाएंगे आप लोगों को। अ कलेक्शन which is well defined। जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड एंड different objects such as, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होने चाहिए, सच एज नंबर्स, पॉइंट्स, शेप्स हो सकता है, एंड आइडियाज etc is called सेट। ये बेटा सेट की डेफिनेशन है कि मैंने लिखा अ सेट, जो सेट है, सेट इज ए कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड। एक कलेक्शन होता है सेट जो कि वेल डिफाइंड हो, अच्छे से वाज़ेह हो या बयान हो। वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। उसमें हम नंबर्स की बात कर सकते हैं। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो नंबर हो सकते हैं, नंबर्स, पॉइंट्स, जो पॉइंट हैं वो भी सेट के हिस्से हैं। मसलन अगर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कलेक्शन है उनका, तब भी ये सेट बनता है। और शेप्स एंड आइडियाज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस कॉल्ड अ सेट। ये सेट की होगी डेफिनेशन सिंपल तरीके से। या तो फिर आप सेट की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब जो सेट होता है उसको लिखने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, या समझने के कुछ तरीके होते हैं, या पढ़ने के। मसलन हम सेट को बहुत सारे तरीक़ों से समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से हमारे पास आइडियाज़ हैं, जो वेज हैं या नोटेशंस हैं जिनके ज़रिए हम सेट को समझते हैं। तो उनके लिए मेरे पास टॉपिक है नोटेशंस। नोटेशंस में क्या हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम ये बताएंगे आप लोगों को कि एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं या फिर समझने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर हम ये से कह सकते हैं, देयर आर 3 ways to write a set। एक सेट के जो नोटेशंस हैं वो 3 नोटेशंस हैं। कितने? 3 नोटेशंस हैं। जहाँ तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर आर 3 ways to write a set। एक सेट के लिखने के 3 तरीके होते हैं। आइए देखते हैं उनमें से जो फर्स्ट तरीक़ेकार है, जिसको हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके लिए साथ साथ में इसका जो है एक एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं एक सेट के हवाले से कहूँ कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका अगर हम सेट बनाएं, नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर हैं उनका अगर हम सेट देखें, मैंने यहाँ पर जस्ट एक स्टेटमेंट लिखा है जो कि स्टेटमेंट सेट को शो कर रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। साथ में जो दूसरा तरीका है, जो नोटेशन है, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का भी एक एग्जांपल अगर हम लिख लें, तो सेम सेट को अगर मैं लिखूं टेबुलर फॉर्म में तो वो ऐसे होगा, नेचुरल नंबर जो होता है एन से शो होता है, ये सिंबल है नेचुरल नंबर का, और साथ में 1 2 3 ये अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये दूसरा तरीका है, जहाँ दूसरा नोटेशन है सेट को लिखने का। साथ में फाइनल के तरफ चलते हैं, जो तीसरा तरीका है हमारे पास वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। अब इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा, वो थोड़ा सा टफ है लेकिन बिल्कुल भी सिंपल है। वो ऐसे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है सेट बिल्डर का तरीका। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वे हो सकते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर हमें गिवन हो तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करें, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करें, या फिर हमारे पास टेबुलर फॉर्म गिवन है तो बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज होगा, या बिल्डर फॉर्म गिवन है तो डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज होगा। ये सारे तरीके जो हैं एग्जाम्पल के साथ मैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।